एक बड़ी खबर अब आपको बता दें, एसआईआर का दूसरा चरण आज से शुरू होने जा रहा है। देश के 12 राज्यों में शुरू होगी प्रक्रिया और इसके दायरे में देश के 51 करोड़ मतदाता आएंगे। डीएमके ने सुप्रीम कोर्ट में इसको लेकर चुनौती दी है और आज इस पूरे मामले पर सुनवाई हो सकती है। और डीएमके ने चुनौती दी है सुप्रीम कोर्ट में और ये इस पर रोक लगाने की एक तरीके से मांग की है। देश के 12 राज्यों में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर आज से शुरू हो रही है। बिहार में इस रिवीजन को लेकर पहले से ही सियासी जंग चल रही है और अब बंगाल और तमिलनाडु में इसका विरोध जोर पकड़ रहा है। तमिलनाडु में सत्तारूढ़ पार्टी डीएमके ने इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी है। आज इस पर सुनवाई हो सकती है। उधर बंगाल में ममता बनर्जी इस प्रक्रिया के खिलाफ एक विशाल मार्च निकालने की तैयारी में है। ममता बनर्जी कोलकाता में 5 किलोमीटर की पदयात्रा करेंगी। दूसरी तरफ बीजेपी ने एसआईआर से पहले चुनाव आयोग से मुलाकात की और आरोप लगाया कि राज्य सरकार एसआईआर के लिए जो दस्तावेज जारी कर रही है वो अवैध है। उत्तर प्रदेश में इस प्रक्रिया के अगले महीने घर घर जाकर जानकारी इकट्ठा करेंगे। प्रशिक्षण सत्र और फॉर्म प्रिंटिंग का काम हो चुका है और जिला अधिकारी पूरी प्रक्रिया की निगरानी करेंगे। दिल्ली बीजेपी एसआईआर अभियान चलाने का आग्रह कर रही है। एसआईआर की प्रक्रिया जल्द ही दिल्ली में भी शुरू होगी। और बड़ी खबर इस बीच आपको बता दें, बिहार की राजनीति से जुड़ी हुई 6 नवंबर को होने वाले पहले चरण के मतदान के लिए आज प्रचार का अंतिम दिन है और आज शाम 5 बजे पहले चरण की 121 सीटों के लिए प्रचार का शोर बंद हो जाएगा। जिन जिलों में पहले चरण में मतदान होने हैं उसमें पटना, मुजफ्फरपुर, छपरा और बेगूसराय शामिल हैं। पहले चरण में एनडीए की तरफ से दोनों उप मुख्यमंत्री यानी कि सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा के साथ साथ 15 मंत्रियों की किस्मत का फैसला होना है। दूसरी तरफ महागठबंधन की अगर बात करें तो उसकी तरफ से मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव की किस्मत भी 6 नवंबर को ईवीएम में कैद हो जाएगी। तमाम बड़े स्टार प्रचारक आज प्रचार प्रसार करते हुए नजर आएंगे। 6 नवंबर को 121 सीटों के लिए मतदान होना है जिसमें कई जो बड़े चेहरे हैं उनकी किस्मत दांव पर लगी है। पहले चरण के लिए आज चुनाव प्रचार का शोर थम जाएगा। शाम 5 बजे 121 सीटों के लिए प्रचार का शोर थम जाएगा। बिहार चुनाव अब अपने पहले पड़ाव पर पहुंच गया है। 6 नवंबर को होने वाली वोटिंग के लिए आज प्रचार अभियान का आखिरी दिन है। पार्टियों ने इस आखिरी दिन पूरी ताकत झोंकने की तैयारी कर ली है। योगी आदित्यनाथ दरभंगा, समस्तीपुर, लखीसराय और गोपालगंज में 1 रोड शो और 4 जनसभाएं करेंगे, जिनका कार्यक्रम सुबह 11:50 पर शुरू होगा और शाम 4:10 पर तक समाप्त होगा। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता आगामी विधानसभा चुनावों में एनडीए उम्मीदवारों के समर्थन में बिहार में 3 दिवसीय प्रचार दौरे पर हैं। वह सीवान, गया, औरंगाबाद और भागलपुर में जनसभाओं को संबोधित करेंगी। बीजेपी अध्यक्ष आज पार्टी मुख्यालय में पार्टी महासचिवों की एक महत्वपूर्ण बैठक करने वाले हैं। इस बैठक में बिहार चुनाव में पार्टी के अब तक के प्रदर्शन की समीक्षा की जाएगी। वरिष्ठ नेता अगले चरण के प्रचार अभियान की रूपरेखा पर भी चर्चा करेंगे। उधर राहुल गांधी औरंगाबाद, कुटुंबा और वजीरगंज में 3 जनसभाएं करेंगे। तो देखिए, बिहार में कुल 12 सीटें ऐसी हैं जहां महागठबंधन के 1 से ज्यादा उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। इन्हें दोस्ताना लड़ाई यानी कि फ्रेंडली फाइट कहा जा रहा है। इन्हीं में से एक सीट है वैशाली जिले की राजापाकड़ विधानसभा सीट, जो सबसे ज्यादा चर्चा में है। लेकिन क्या है इस दोस्ताना लड़ाई की हकीकत, आइए आपको दिखाते हैं 1 मिनट में। इस बार बिहार चुनाव में वैशाली जिले की राजापाकड़ सीट की सबसे ज्यादा चर्चा है। कारण है महागठबंधन के दलों की फ्रेंडली फाइट। इसी कड़ी में सोमवार को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे वैशाली पहुंचे, जहां उन्होंने पार्टी की उम्मीदवार और वर्तमान विधायक प्रतिमा कुमारी दास के समर्थन में चुनाव प्रचार किया। वैसे तो मंच पर महागठबंधन के सभी सहयोगियों को मौजूद रहना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मंच पर कांग्रेस के अलावा किसी और पार्टी का झंडा नहीं दिखा। भीड़ में कुछ लोग आरजेडी का झंडा लेकर खड़े जरूर दिखाई दिए। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इस सीट से महागठबंधन के 2 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं, जिसे दोस्ताना लड़ाई बताया जा रहा है। इस पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने दिलचस्प बयान दिया। देश को अगर आगे बढ़ाना है, चुनाव जीतना है, तो आप कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार को
हाथ के निशान को वोट देकर जिताइए।